Okay. Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics. Today we are going to start a new chapter which is about small biomolecules. We are going to study today about carbohydrates. So we will first see what are carbohydrates. Carbohydrates, these are the most abundant biological molecules. As you can see, the name carbohydrate, it means carbon hydrate. So what is the meaning of carbon hydrate actually? So if you look at this formula, अगर आप ये formula देखें तो इसमें आपको ये water नज़र आ रहा है और साथ में ये carbon, right? It means these are hydrates of carbon, ठीक है? Hydrate water और ये carbon. That this term mean carbon hydrate. That is the general formula is CH2O, in which you can see water, which accounts for hydrate and carbon. So it is termed as carbon hydrate. They contain only three elements, which are carbon, hydrogen and oxygen, and this N, this may be equal to 3, यानी सबसे कम जो है N की वैल्यू 3 हो सकती है कार्बोहाइड्रेट्स में, और या फिर इट मे बी मोर देन 3, या ये 3 से ज़्यादा हो सकती है, 3 से कम नहीं हो सकती. सो इफ़ वी असाइन द वैल्यू N आ 3 वैल्यू, अगर हम 3 नंबर इसको असाइन करें, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी दिस वन, दैट इज C3H6O3. किस तरह से ये आप देख रहे हैं, CH2O, ठीक है. अब N जो है इसकी वैल्यू 3 है, तो हम कार्बन को 3 सबस्क्रिप्ट में नंबर देंगे, हाइड्रोजन ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, और फिर ये O3. सो यू कैन से दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 3 से कम वैल्यू नहीं होनी. और इसकी एग्जांपल जो है वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे. दैट इज द कार्बोहाइड्रेट हैविंग नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और द वैल्यू ऑफ N as 3. So if the value of N is equal to 6, then we will get this molecular formula, which is C6H12O6, ठीक है. तो इसमें आप, and this is the molecular formula of glucose, which is a very common carbohydrate. Now we will discuss about classification. On the basis of classification, carbohydrates are classified as monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, ठीक है. तो इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. आज जो क्लास हम डिटेल से पढ़ेंगे, दिस इज मोनोसैक्राइड. हम मोनोसैक्राइड के मुतालिक डिटेल से पढ़ेंगे. सो मोनोसैक्राइड, एज द नेम इंडिकेट, इट विल कंटेन 1 यूनिट. ये एक ही यूनिट होगी उस मॉलिक्यूल की, और उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस उसकी नहीं की जा सकती. हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं. लेकिन मोनोसैक्राइड, एज द नेम इंडिकेट, इट विल नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. तो पानी के ज़रिए इसे सिंपल यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता. अच्छा, अब ये जो मोनोसैक्राइड्स हैं, फिर इनकी सब यूनिट्स हैं, उनको हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. और ये मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं, दीज आर एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रेट चेन पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है. तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वी विल सी फर्दर. ये हम आगे जाके इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है. और अब इसमें जो है नेक्स्ट, पॉलीसैक्राइड्स विच कंटेन 3 और मोर कार्बन एटम्स. अब इसमें देखें, जैसा कि मैंने कहा था कि 3 कार्बन्स या N की वैल्यू 3 जो है वो होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है. तो जो मोनोसैक्राइड्स हैं, ऐसे पॉलीसैक्राइड्स होते हैं जिनके पास 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है. सो मोनोसैक्राइड्स, दीज आर काइंड ऑफ पॉलीसैक्राइड्स विच कंटेन 3 और मोर कार्बन एटम्स. तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से इनके पास 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, ठीक है. अच्छा जी, फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि इन मोनोसैक्राइड्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. उस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे एज एल्डोजेस एंड कीटोजेस.
Right. Now we will see the basis of classification of monosaccharides. ठीक है, जो monosaccharides की classification हमने की है into aldoses and ketosis. This is based upon the chemical nature of these functional groups. ठीक है, chemical nature of their carbonyl group. अब carbonyl group जो है वो दो तरह का हो सकता है. You should know. Carbonyl group may be of ketonic, as I have drawn here the simplest molecule of ketone, which is acetone. You people may know. तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, राइट. तो ऐसे मोनोसैकराइड्स जिनमें ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं कीटोसिस, राइट. अच्छा, अब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है कि कार्बोनाइल की दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो. यहाँ पर सिंपलेस्ट जो अल्काइल ग्रुप है वो मैंने लिख दिया है, विच इज मीथाइल, एज यू कैन सी. ठीक है, और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है एल्डोजिस मोनोसैकराइड्स की, उसमें एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप CHO, while दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. और ये एसिड एल्डिहाइड है और उसमें ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है विच इज CHO, राइट. अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन की बेस हमने कहा दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. So if the carbonyl group is ketone, it will be termed as ketosis. वो monosaccharides को हम ketosis बोलेंगे. और अगर functional group aldehyde है तो उसको हम aldosis बोलेंगे, right? So as you can see, aldosis it contains aldehydic functional group. अच्छा, आप इसकी example जो है वो आप देख सकते हैं. This is glycerol aldehyde, which is the simplest aldehyde, right? और इसमें आप देख सकते हैं इट कॉन्टेन्स 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3. तो पिछले हिस्से में लेक्चर के जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो हमारे पास 3 कार्बन्स होंगे, 6 हाइड्रोजन्स होंगे और 3 ऑक्सीजन्स होंगे. सो हियर यू कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स एज 1 2 3. आई एम होपफुल दैट it is clear. If you people have any problem, you are very welcome to ask. So this is an example of simple aldose, right? And its specific name is glycerol aldehyde. Then we have the next one, which is glucose, and the very famous one. अब ये इसमें जो n की वैल्यू है वो 6 है. So we will number the carbon atom from the point of aldehydic functional group here, right? इस कार्बन को जिसके पास ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है उसको हम नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे, राइट. फिर इसके बाद आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ठीक है. और इसके आगे जाके हम इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे. नाउ वी हैव द अदर क्लासिफिकेशन विच इज कीटोसिस. और मोनोसैकराइड जो कीटोसिस होते हैं उनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है. दिस इज दिस वन, एज आई हैव मेंशन्ड. यू कैन सी हियर द कार्बोनाइल ग्रुप एंड दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स एंड हियर आई हैव गिवन द सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप. जो कीटोसिस की आपके पास एग्जांपल है ये 3 नंबर वाला 3 कार्बन्स वाला कीटोस एंड दिस इज डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा, इसके बाद ये वाला जो कीटोज है इसको फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर आइसोमर्स. इफ यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स एंड नंबर ऑफ कार्बन्स हियर, यू विल सी 6 कार्बन आर प्रेजेंट हियर, 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट हियर, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स दीज आर ऑल्सो द सेम, दैट इज 12 number of hydrogens and 6 number of oxygens, that is C6H12O6. This is the molecular formula of glucose, C6H12O6, as well as of fructose. ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दीज आर द आइसोमर्स, दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है. ये देखें, ये जो कार्बन नंबर 1 है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 2 जो है
ये कीटोनिक ग्रुप है। एक्चुअली अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो जिससे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है। लेकिन अगर कीटोनिक ग्रुप है तो जाहिर है वो फिर ये वाला कार्बन जो है ये नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि नंबर 1 इसको मिलेगा, क्योंकि कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनाइल के दोनों साइड पे आर ग्रुप लगे होते हैं। तो ये एक छोटा आर ग्रुप है यू में से और ये एक बड़ा वाला आर ग्रुप है, ठीक है। So now we will see the classification which is based on number of carbon atoms, ठीक है। तो अब ये मोनोसेक्राइड की एक नई टाइप की क्लासिफिकेशन है जिसमें हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट। ट्राइओसिस, सो एज द नेम इंडिकेट, यानी ये वाले ऐसे मोनोसेक्राइड्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे 3। टेट्रोसिस, एज द नेम इंडिकेट, सो वी विल हैव 4 नंबर ऑफ कार्बन्स। एंड पेंटोसिस, we will have 4 number of carbons, and hexosis, that mean we will have 6 number of carbons, ठीक है। तो इस तरह से ये different classifications हैं। अब इसमें हम ग्लूकोज को ज़रा डिटेल से स्टडी करेंगे। ये वाली जो है दिस इज़ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज़ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें से वाटर निकल जाता है, यानी ये वाला कार्बन नंबर 1 है ना, और इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ ग्रुपिंग होती है और बीच में से यहाँ से वाटर निकलता है और इस तरह से ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, राइट। सो इफ़ यू सी फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक है। ये देखें ये कार्बन नंबर 1 है। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है इसका देखें एक साइड पे H है, राइट, ये जो ऊपर है, और दूसरी साइड पे ये OH है। हालांकि यहाँ पर इसके साथ तो सिर्फ आपको ये कार्बन तो ये हो गया ना, यहाँ पर जो नज़र नहीं आ रहा ये यहाँ पर एक्चुअली कार्बन है, यानी जितने भी एजेस हैं अगर तो स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो वी विल हैव कार्बन नंबर 1 हियर। इस कार्बन के साथ अगर आप यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। आप ये देखें ये हाइड्रोजन चले हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, वो एक्चुअली ये जो कार्बन ये वाला जो ऑक्सीजन है ना OH, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके एक वाटर यहाँ से निकलता है और यहाँ पर ये O बाकी बच जाता है, राइट। और ये देखें 5 नंबर कार्बन के साथ आपके पास है हाइड्रोजन एंड OH, राइट। अब ऊपर जो है इसके साथ ये 6 नंबर पे है CH2OH, ये ऊपर चला गया CH2OH ग्रुप, ठीक है। अब इस 5 नंबर वाले कार्बन के साथ यहाँ पर हमारे पास है HOH। अब ये वाला यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर ये H होगा, ठीक है। और जो OH है उसमें से O जो है यहाँ पर आ गया, राइट, और जो H बचा वो यहाँ पे आ गया। सो इन दिस वे वी विल गेट साइक्लिक स्ट्रक्चर। बाकी जो है अगर आप यहाँ पर देखें ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर H ये OH। अब इसमें ये होता है कि ये इस इधर वाली साइड वाले जो है ना एटम्स वो हम ऊपर वाली साइड पे लिखते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड है, ये देखें ये ऊपर आ गया हाइड्रोक्साइड, इसी तरह ये हाइड्रोजन है, ये फिर ऊपर है। तो इस तरह हमने इसकी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन अकाउंट फॉर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें ये है कि हमने क्यों इसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया और फिर साइक्लिक। एक्चुअली सम प्रॉपर्टीज दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ दिस स्ट्रेट चेन, while some of the properties they can be accounted for this cyclic structure. जो cyclic structure है, this is a hemiacetal which is formed by the reaction between the aldehyde group and the hydroxyl group. This is thermodynamically favorable and account for other properties, ठीक है। तो cyclic structure जो है वो कुछ properties के लिए कुछ properties को satisfy करती है, और सॉरी straight chain structure, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है दिस इज वैलिड फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज। और ये बनता कैसे है, इसको हेमीएसिटल बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप
ये देखें, ये मैंने आपको पहले काफ़ी डिटेल से समझा दिया है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वाला, ठीक है, यानी CHO और ये वाला OH ग्रुप, ये इन दोनों के रिएक्शन से ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो है ये बनती है। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. I hope that you people have understood. If any problem, you are very welcome to ask. Allah Hafiz.